हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, इससे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंस्ट्रूमेंटेशन के दो पार्ट कवर किए थे, जिसमें पहला था हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सेकंड था हमारा वेवलेंथ सिलेक्टर। और आज हम कवर करेंगे इसमें सैंपल होल्डर, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन करके इन तीनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। सैंपल होल्डर क्या होता है? क्यूवेट आर यूज फॉर होल्डिंग द लिक्विड सैंपल। ये हमारा लिक्विड सैंपल को होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दे मे बी आइदर रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल इन नेचर। ये हमारे, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर और सिलेंडर दोनों की शेप का हो सकता है। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन सेल मस्ट बी क्लीन। जो जहाँ पे मतलब जिस जिस सरफेस पे हमारा जो लाइट एब्जॉर्ब होंगी, जिस सरफेस पे हमारी लाइट गिरेगी, लाइट आकर के फॉल होगी, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर क्यूवेट है और यहाँ पे हमारी लाइट जो है यहाँ पे फॉल हो रही है। इसका कहने का मतलब है, इस पॉइंट में कहने का मतलब है कि ये जो हमारी जो हमारी जो ये सरफेस होगा जहाँ पे आकर के हमारी लाइट फॉल होगी, ये सरफेस कैसी होनी चाहिए? ये सरफेस हमारी क्लीन होनी चाहिए। सरफेस हमारे जो है क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द क्लीनिंग इज़ कैरीड आउट वॉशिंग विद डिस्टिल वाटर और डाइल्यूट अल्कोहल एसीटोन। ये हमारे का जो जो हमारा जो क्यूवेट होगा, ये जो हमारा सैंपल होल्डर होगा, ये जो हमारा सैंपल होल्डर होगा, ये हमारा वॉश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। किससे वॉश करना चाहिए? हमें से डिस्टिल वाटर से वॉश करना चाहिए, एसीटोन से, अल्कोहल से, डाइल्यूट अल्कोहल से या डिस्टिल वाटर से। इन तीनों चारों चीज़ों में इसको क्लीन करना चाहिए, शॉप वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले। एंड सिलिका जेल इज़ यूज एज अ सैंपल। इसमें हम जनरली सिलिका जेल को यूज़ करते हैं एक सैंपल की तरह। इसमें क्या आता है, इसके जो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा ये वन टॉप नॉर्मल विद लिड और सिलेंड्रिकल क्यूबेट। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप का ये हमारा क्यूबेट होता है, ये इस तरह का, जिसको हम यूज़ करते हैं। और एक होता है हमारा सिलेंड्रिकल शेप का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा सैंपल होल्डर, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद हमारा मेन चीज़ आती है, यहाँ पे हमारे आते हैं हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें, क्या? डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या होता है? डिवाइस विच कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमारी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। डिटेक्टर आर यूज्ड डिटेक्टर्स आर यूज इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कॉल्ड द फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स। जो भी डिटेक्टर्स हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स। उनको फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें इसके कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें हम चार फोटो डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा फोटो ट्यूब, सेकंड है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, थर्ड है फोटोवोल्टाइक सेल और जिसको हम बैरियर सेल भी कहते हैं, और फोर्थ पढ़ेंगे हम इसमें फोटो मल्टीप्लायर। फोटो मल्टीप्लायर सिलिकॉन फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। इसको हम फोटो मल्टीप्लायर या फिर सिलिकॉन फोटो डायोड डिटेक्टर भी कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था फोटो ट्यूब। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो रहा है। इसको बोलते हैं हम अपना फोटो ट्यूब, फोटो ट्यूब डिटेक्टर। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इसको अब स्टडी करते हैं। ये पहला पॉइंट क्या कहता है इसका? दिस डिटेक्टर इज कंपोज ऑफ द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ फोटो डायोड एंड फोटो कैथोड एंड अ कलेक्टर एनोड। इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो कंपोज ये बना हुआ होता है हमारा इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये खाली ग्लास ट्यूब से, इवैक्यूएटेड मतलब खाली, तो ये हमारे खाली ग्लास ट्यूब से बना हुआ होता है, जो कि कंसिस्ट करता है हमारा एक फोटो कैथोड को एंड अ कलेक्टर एनोड को। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमारा एक कंटेनर टाइप का होगा, ये एक चैम्बर होगा इसके अंदर, जिसमें हमारे एक एक ये हमारा एनोड होगा इसमें हमारा, और ये हमारा कैथोड होगा, ये हमारा कैथोड होगा। जो कि हमारा कैथोड होगा ये तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा। और साथ ही हमारा जो एनोड होगा ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। इसीलिए इनके नाम दिए गए हैं
इसीलिए इनका नाम देखेंगे फोटो कैथोड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, और कलेक्टर एनोड जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, इसलिए इसको बोला गया कलेक्टर एनोड। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को वापस देख लेते हैं। जैसे डिटेक्टर इज कंपोज ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये जो डिटेक्टर है हमारा ग्लास ट्यूब से मिलकर बना हुआ होता है, खाली ग्लास ट्यूब से मिलकर बना हुआ होता है, विच कंसिस्ट जो कि कंसिस्ट करता है एक फोटो कैथोड को एंड अ कलेक्टर एनोड को अपने अंदर। उसके बाद है फोटो कैथोड इज कोटेड विद एलिमेंट ऑफ अ हाई वोल्टेज विच रिलीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट एंड कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कहता है फोटो कैथोड क्या होता है, कोटेड होता है एक हाई वोल्टेज मटेरियल से, एलिमेंट से कलेक्ट मतलब कोटिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक कंटेनर के अंदर, चैम्बर के अंदर एक हमारा ये कैथोड है, और ये हमारा क्या होता है, इसके बाहर किस चीज़ की कोटिंग होती है, एक ऐसे मटेरियल की कोटिंग होती है, इसके बाहर एक ऐसे मेटल की कोटिंग होती है जो कि हमारा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज मटेरियल, जो कि उसके ऊपर कोटिंग होता है, जो कि रिलीज करती है इलेक्ट्रॉन्स को जब लाइट उसके ऊपर गिरती है। फोर्स एंड कलेक्टेड बाय द एंड कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और एनोड क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है। इसको डायग्राम के थ्रू से, डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा ये कंटेनर है जिसके अंदर हमारा कैथोड और एनोड है। ये कैथोड क्या हुआ, हमारे कैथोड के ऊपर हमारी लाइट गिरेंगी, लाइट फॉल्स होंगी, जिसके जो लाइट की हमारे इसके ऊपर हमारी कोटिंग मटेरियल्स है कैथोड के ऊपर, तो ये क्या करेगा, कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा तो ये मूव करके कहाँ जाएंगी, ये मूव करके जाएंगी एनोड की तरफ। एनोड इन सबको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिसीव होंगे वो किसके पास भेज दिए जाएंगे, वो भेज दिए जाएंगे हमारे इस डिवाइस के पास जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। और ये डिवाइस क्या करेगा, इन सब को रिकॉर्ड कर लेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे आए हैं, जिस वजह से हम पता लगा लेंगे कि हमारी कितनी लाइट यहाँ पर फॉल हुई है। ये सब कब होगा, जब हम इसमें से हम अपना वोल्टेज को सप्लाई करेंगे। देखिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एक कंटेनर लेंगे, यहाँ से हम अपना मतलब वोल्टेज सप्लाई पास कराएंगे। ये पास हुई, पास होने के बाद क्या होगा, हमारे इस कैथोड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जैसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी हम यहाँ से क्या करेंगे, लाइट को इसके ऊपर फॉल कराएंगे। ये लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है, जब इसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो ये क्या करेगा, ये लाइट को एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि इसके अंदर इसके ऊपर एक कोटिंग होती है मेटल के, पे भी हमने ऊपर पॉइंट में देखा है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज़ करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे ये कहाँ जाएंगे, ये हमारे, देखिए फ्रेंड्स डायग्राम में देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं, ये कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। और ये एनोड क्या काम करेगा, ये यहाँ से कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेज देगा, रीड आउट डिवाइस पर, जिससे हमें पता चलेगा कि कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, कितनी लाइट, कितनी रेडिएशंस हमारी कैथोड के ऊपर या इस डिवाइस के ऊपर फॉल हुई है, तो कितनी रेडिएशन सैंपल से पास होने के बाद उस डिटेक्टर तक पहुंची है। इसको बोलते हैं हम फोटो ट्यूब या फिर फोटो इमेसिव सेल, जो कि हमारा डिटेक्टर होता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा फोटो कैथोड होता है वो किस किस से कोटेड होता है। फोटो कैथोड जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा वो किस किस से कोटेड होता है, पोटेशियम से, सिल्वर ऑक्साइड से, और सिल्वर ऑक्साइड कैल्शियम से, और मतलब ये दो चीज़ों से हमारा ये कोटेड होता है। उसी तरह हमारा क्या कहते हैं, उसी तरह हमारा एनोड भी कोटेड होता है। एनोड किस चीज़ से कोटेड होता है, सिल्वर ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये इन दोनों से कोटेड होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिटेक्टर आता है हमारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, PMT जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, हमारा डिटेक्ट करता है लो इंटेंसिटी को। इसकी इस डिटेक्टर की खासियत होती है कि ये हमारी कम से कम इंटेंसिटी की लाइट को भी डिटेक्ट कर लेता है। इसका डायग्राम देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। इसकी डायग्राम कैसे वर्क करता है कि हमारे यहाँ पे एक कैथोड रे होती है, फोटो कैथोड। पूरे जितने भी डिटेक्टर्स होंगे सबके अंदर फोटो कैथोड का काम एक ही होगा, आप उससे मत घबराइएगा। यहाँ पे हमारा एक फोटो कैथोड रे है। उसके बाद क्या हुआ, फोटो कैथोड है, यहाँ पे हमारा लाइट इनपुट आ रही है, यहाँ से लाइट फॉल हो रही है, इनके ऊपर लाइट फॉल हो रही है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स होती हैं, जो कि मतलब लाइट, फालतू की लाइट को रोकती हैं, जो एक सिंगल बीम ऑफ लाइट को पास कराती हैं। यहाँ पे हमारी कुछ विंडोज़ लगी होती हैं, जैसे कि हमारा मिरर टाइप का लगा हुआ होता है। फिर क्या होता है, लाइट इसके अंदर आई, ये हमारी लाइट हैं जो इसके ऊपर आ रही हैं,
ये लाइट आई, ये हमारी इलेक्ट्रोड है। लाइट आई यहाँ से, जैसे ही लाइट इलेक्ट्रॉन्स जो है, लाइट जो है मतलब फोटो कैथोड लाइट को ऑब्जर्व करेगी और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे ये ऐसे मूव करने लगेंगे, जैसे मूव करने जाएंगे। यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा है यहाँ पे ये कैथोड है, सॉरी यहाँ पे लास्ट में जाके हमारा ये एनोड लगा हुआ होगा, जिससे हमें पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमारे एब्जॉर्ब हुए हैं। फिर यहाँ पे हम आगे हमारा फिर वही यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ होगा, मतलब रीड आउट डिवाइस लगे होंगे जो कि हमारे रीड कर लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस सैंपल के थ्रू या कितनी लाइट या कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमारे इस डिटेक्टर से पास हुई है। उसके बाद है हमारा इसमें इसको इसका देख इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, लाइट मूव थ्रू द ऑप्टिकल विंडो। ये हमारी ऑप्टिकल ये हमारी ऑप्टिकल विंडो होती है, ये हमारी ऑप्टिकल विंडो होती है। लाइट मूव थ्रू ऑप्टिकल विंडो टू फोटो कैथोड विच रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द एनोड। वही वही है जो मैं अभी अभी मैंने आपको बताया कि लाइट यहाँ से पास होगी और फोटो कैथोड पे जाके टकराएगी और हमारी एनोड पे ऐसे मूव करके एनोड पे जाके हमारी कलेक्ट कर ली जाएगी, रीड कर ली जाएगी। उसके बाद है हमारा उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज बाय, वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो अभी भी हमने ऊपर बताए थे। ये सेम टू सेम पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा इसमें, सॉरी सर, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, कोई नहीं, मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हमारा थर्ड वाला डिटेक्टर है हमारा, ये है फोटोवोल्टाइक सेल या फिर बैरियर सेल। इसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं, फिर बैरियर सेल भी कहते हैं। जनरली मैंने इसको बैरियर सेल की तरह याद किया था, क्योंकि बैरियर सेल ईजी है, याद ईजीली याद हो जाता है और ईजिली याद हो भी जाएगा। उसके बाद इसका डायग्राम देख लेते हैं फ्रेंड। इसका डायग्राम क्या होता है, इसका डायग्राम भी बहुत आसान होता है। इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी एक प्लेट होती है, प्लेट होती है। प्लेट में क्या हुआ, हाँ प्लेट में क्या होता है हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। प्लेट में हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है फ्रेंड्स। एज इट इज़, जैसा मैं आपको बना के दिखाऊंगा बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही बना हुआ होता है। यहाँ पे हमारे लाइक इसे एक कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें कि हमारा ये जो हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है, कॉम्ब स्ट्रक्चर का जो पोर्शन होता है, ये हमारा एक्ट करता है कैथोड की तरह, ये हमारा कैथोड की तरह वर्क करेगा। और उसके नीचे से ये जो हमारा इससे नीचे वाला, नीचे जो होता है ये हमारा होता है एनोड। जैसे कि हमारा वो होता है ना कि सोलर प्लेट्स जो होती हैं ऊपर से लाइट को एब्जॉर्व करेंगे और नीचे से हमारे इसके कुछ डिवाइस लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ होगा यहाँ पे। अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारी लाइट फॉल होंगी, लाइट आकर के हमारी इसके ऊपर गिरेंगी, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, क्योंकि ये हमारा क्या है, कैथोड है। जब लाइट हमारी इसके ऊपर आके गिरेंगी, ये लाइट को एब्जॉर्व करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा किसके पास, एनोड की तरफ। ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये बल्ब लगा देते हैं इसमें एक पहले। ये हमारा एक बल्ब है। जैसे ही इसके ऊपर हमारा, जैसे इसके ऊपर हमारी लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो लाइट थी वो कैथोड ने एब्जॉर्ब करी। कैथोड ने एब्जॉर्ब करने के बाद उनको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद किसके पास भेजा, एनोड के पास। एनोड से डिटेक्ट हो गया। जब एक लाइट कैथोड के पास भी है और एनोड के पास भी है, हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट एब्जॉर्ब हुई है। हमने इसमें एक बल्ब जोड़ दिया, जिससे जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे कैथोड में इलेक्ट्रोड्स में पास होने लगी है लाइट। और हमारा क्या होगा, एनोड जो होगा वही हमारा जो सेम फंक्शन होता है एनोड का वही काम करेगा। ये जाके हमारा रीड आउट डिवाइस को इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई सैंपल से इतनी लाइट पास हुई है। ये था हमारा फ्रेंड्स फोटो वोल्टेक और बैरियर सेल। देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या कहता है। इट ऑल्सो कॉल्ड फोटोरोनिक, इट ऑल्सो कॉल्ड द फोटोरोनिक, इट ऑल्सो कॉल्ड इट ऑल्सो कॉल्ड फोटोरोनिक सेल एंड कैन ऑपरेट विदाउट द बैटरी। इसको हम फोटोरोनिक सेल कहते हैं और इसको हम बिना बैटरी के भी ऑपरेट किया जा सकता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोलर सेल्स आर द फोटोवोल्टिक सेल। जो मोस्ट कॉमन सोलर सेल्स होती है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, हमारे घरों में सोलर प्लेट, सोलर पैनल्स लगे होते हैं। सोलर सेल जो मोस्ट कॉमन प्लेट होता है सोलर सेल को वो कहता है फोटोवोल्टाइक, जो भी अभी हमने पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं बैरियर सेल।
जिसको हम बोलते हैं बैरियर सेल। फ्रेंड्स आज का हमारा इस टॉपिक का लास्ट डिटेक्टर आता है हमारा इसमें, सिलिकॉन फोटोडायोड एरे डिटेक्टर। इसमें क्या होता है, सेम टू सेम ये भी हमारा फोटोडायोड की तरह वर्क करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये जो रेज होती हैं हमारी ये जो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स होती हैं हमारी, जो एक्ट करती हैं हमारा कैथोड की तरह। कैसे ऐड करती हैं, कैथोड की तरह। और नीचे हमारी सिलिकॉन डायोड होती है, ये हमारा एक्ट करती है एनोड की तरह। ये एक्ट करती है हमारा एनोड की तरह। जैसे ही हमारी लाइट इसके ऊपर से गिरेगी, जैसे ही हमारी लाइट इनके ऊपर गिरेंगी तो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेंगी, लाइट को पास कराएंगी। वही सेम टू सेम इनका सेम टू सेम वही रीज़न है कि ये हमारा इसको पास कराएंगी। पास कराने के बाद जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन्स लाइट इसके ऊपर गिरेगी, इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेंगे, पास करेंगे एनोड के पास, और जिससे हम क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। आगे हमारा यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे हुए होंगे जो हमारा डिटेक्ट करेंगे कितनी रेडिएशन की इंटेंसिटी की लाइट हमारे सैंपल से पास होके यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद इसमें क्या बोलता है, इट इज़ द एडवांटेजेस ओवर द फोटो मल्टीप्लायर। ये हमारा फोटो मल्टीप्लायर कौन सा था, देखते हैं फटाफट। फोटो मल्टीप्लायर कौन सा था, फोटो मल्टीप्लायर था हमारा सेकंड वाला, ये है हमारा फोटो मल्टीप्लायर। तो ये इसके भी ऊपर अच्छे से वर्क करता है, मतलब इससे भी ज़्यादा बेहतर काम करता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, और लो सेंसिटिविटी इन द रिसीविंग देयर सरफेस। और ये अपनी सरफेस में छोटी से छोटी लाइट को भी, लो सेंसिटिविटी लाइट को भी रिसीव करने में सक्षम होता है। उसके बाद है वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ बैरियर सेल। और ये हमारा सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जिस तरह से हमारा बैरियर सेल वर्क करता है। अब इसका हमारा आता है, इसमें आते हैं फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले इसकी पहली एप्लीकेशन देखते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन हैज़ बीन अप्लाइड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन में हेल्पफुल होता है। सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आर, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकती हैं वो देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है हमारा क्या, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किस तरह कैसे फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमारा कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल में एल्डिहाइड कीटोन्स को, मोस्टली बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड और ब्रोमो एंड आयोडो कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स को ये यूज़ करने का, डिटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद इसमें हमारा आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का, पहला हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने का। सेकंड हमारा अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने की एप्लीकेशन में। और थर्ड है हमारा, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, हमारे डिफरेंट सॉल्वेंट्स को आइडेंटिफाई करने का, एक कंपाउंड के अंदर डिफरेंट सॉल्वेंट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। और फोर्थ है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन देखा। इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने क्या क्या देखा, एक बार आपको ये डायग्राम दिखा देते हैं फ्रेंड्स। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने देखा, सबसे पहले हमने इसका सोर्स सप्लाई देखी, जो 4 होते हैं, वेवलेंथ सिलेक्टर पढ़ा, सैंपल होल्डर पढ़ा, डिटेक्टर पढ़ा एंड रिकॉर्डर। तो आप जानते हैं लास्ट में जो फाइनल डेटा आता है हमारा, उन सबको रिकॉर्ड करने का काम करता है। इसमें हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। हमारे लेक्चर्स को इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।